द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आ जाओ, अप्रैल 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा. सो सी, फॉलोइंग आर दी बैलेंसेज इन अ कॉस्ट लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2014. ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझो पहले. इस लेक्चर में आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को समझना है, एंट्री समझनी है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बराबर पूरा सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इधर पहले उसका समझ लो. उसके बाद क्या है, समझ गया ना, फिर खाली फॉर्मेट बनाओ, एंट्री पोस्ट करो, खत्म, टैली करके हटा दो, दैट्स इट. तो चलो आ जाओ. पहले क्या दिया बेटा आपने को, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टोर लेजर कंट्रोल. क्या दिया है, स्टोर लेजर कंट्रोल. आ जाओ, अब स्टोर लेजर कंट्रोल ये क्या है बेटा, डेबिट क्रेडिट मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है. तो स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वर्क इन प्रोग्रेस का भी डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल का भी डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, नो वरी. कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का तो पता ही है सबको, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. गॉट इट, क्लियर. चलो फिर क्या बोलता है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड डेट या ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015. 31 मार्च 15 का आपके पास इंफॉर्मेशन है. चलो चलो क्या क्या है बेटा, सबसे पहला है द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, परचेज ऑफ मटेरियल्स. क्या, परचेज ऑफ मटेरियल्स. बेटा अगर आप मटेरियल परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द एंट्री, मटेरियल परचेज की क्या एंट्री होती है, सिंपल सा फंडा, स्टोर में आएगा भाई, मटेरियल परचेज किया तो स्टोर डेबिट हो जाएगा. अरे मटेरियल परचेज कर रहे हो तो स्टोर में आ रहा है, स्टोर में आ रहा है कि नहीं, तो स्टोर को डेबिट करोगे, और मटेरियल परचेज करोगे तो कैश जाएगा, या तो कैश जाएगा या तो सामने वाला क्रेडिटर बनेगा, दो ही चीज हो सकता है. ठीक है, तो बेटा कैश आपका रियल अकाउंट और सामने वाला क्रेडिटर बन रहा है. अगर क्रेडिट में परचेज किया है तो वो सामने वाला आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट. तो रियल और पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता भाई, इसमें तो रियल और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो करेगा क्या, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अपने पास क्या है बेटा, CLC अकाउंट. क्या हो जाएगा बेटा, CLC अकाउंट. यस, परफेक्ट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू CLC आ गया ना, स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC. तो क्लियर है पहला एंट्री, परचेज ऑफ मटेरियल्स. फिर देखो क्या बोलता है नेक्स्ट एंट्री, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस. ओहो, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है भाई, वेजेस है ना, तो वेजेस के लिए क्या है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट होता है. तो पहला एंट्री डाल दिया हमने वेजेस कंट्रोल, पहला कॉमन एंट्री, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. पे किया है तो पैसा जाएगा, लेकिन पैसा तो रिकॉर्ड ही नहीं होता इधर, क्योंकि पैसा तो अपना रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट को रिप्लेस क्या करेगा, रियल अकाउंट को रिप्लेस करेगा CLC रे बाबा, CLC. तो रियल अकाउंट को रिप्लेस करेगा टू CLC, तो वेजेस कंट्रोल टू CLC. क्लियर, हम पढ़ाइए, वेजेस कंट्रोल टू CLC. याद रखना, भूलना नहीं, समझा, कभी भी याद रखो, वेजेस पेड आएगा तो कॉमन एंट्री क्या पास करना है, वेजेस कंट्रोल टू CLC. उसके बाद डायरेक्ट है तो WIP में चला जाएगा, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री में चला जाएगा. ओके, सी, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस तक हो गया अपना. ठीक है, अब देखो वेजेस कंट्रोल टू CLC है, उसके बाद क्या होगा, अब देखो कहीं और इनडायरेक्ट वेजेस है क्या, नहीं है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल टू CLC है. अब ये डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट वेजेस किधर जाता है बेटा, WIP. तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, इधर डेबिट था उसको क्रेडिट कर दो, बस खत्म. ठीक है, वेजेस कंट्रोल इधर डेबिट था, इधर क्रेडिट कर दिया, फिनिश. समझा, क्लियर है, उसमें कोई डाउट, याद रखना. ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस के लिए क्या हो जाएगा, पहला एंट्री वेजेस कंट्रोल टू CLC. फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड एंट्री विल बी व्हाट, अब भाई डायरेक्ट है ना तो WIP में चला जाएगा, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, दैट्स इट. ठीक है, चलो उसके बाद क्या अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है बेटा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस है कि नहीं, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो या तो पेड किया रहेगा, बराबर है, पे किया रहेगा, पे किया रहेगा तो या तो पे किया रहेगा या तो क्रेडिट में रहेगा, दो में से एक ही हो सकता है.
और पता है ना पे किया तो कैश, कैश आपका रियल अकाउंट, और अगर क्रेडिट में रहेगा तो सामने वाला पार्टी का नाम, पार्टी आपका पर्सनल अकाउंट, दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या रिकॉर्ड होगा, उसको रिप्लेस करने का एक स्पेशल अकाउंट है, CLC आ गया, टू CLC अकाउंट, फिनिश, गेम ओवर। ठीक है, चलो बराबर, आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब इसका एंट्री क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है मतलब खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दो। टू कैश जाएगा, लेकिन कैश तो आएगा नहीं, तो कैश को रिप्लेस कौन करेगा, कैश को रिप्लेस करने वाला है CLC, बस दिखा दिया, टू CLC। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट रे बाबा, समझा, मालूम पड़े पक्का लव कर दूं, चल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू CLC अकाउंट, ये एकदम माइंड में अपने फिक्स करना। चलो उसके बाद आगे क्या बोलता है बेटा, नेक्स्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अब अगर आपने मटेरियल इशू किया है किधर, प्रोडक्शन में, मटेरियल इशू टू व्हाट बेटा, प्रोडक्शन। तो बेटा अगर मटेरियल इशू कर रहे हो आप प्रोडक्शन में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। बेटा अगर मटेरियल इशू कर रहे हो आप प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब क्या है, WIP, ठीक है, तो सीधा WIP में आ जाएगा, तो WIP को डेबिट कर दो। अरे भाई मटेरियल इशू कर रहे तो स्टोर में से तो जाएगा, स्टोर में से तो जाएगा ना बेटा, तो स्टोर को क्रेडिट कर दो, खत्म। सो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, फिनिश, गेम ओवर। ठीक है, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन के लिए क्या एंट्री हो गई, WIP टू स्टोर्स, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है, मालूम पड़ गया, दिमाग में रहेगा। चलो उसके बाद क्या बोलता है रे बाबा, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, चलो उसके बाद बोलता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड। क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस व्हाट बेटा, रिकवर्ड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अभी रिकवर्ड, इसका मतलब क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपने पे किया था ना, पे, वो रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब बताया मैंने आपको, रिकवर्ड, चार्ज, अप्लाइड, अलोकेटेड, बराबर है, सब टर्मिनोलॉजी इधर एक ही मतलब है। तो रिकवर्ड होगा मतलब क्या, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपने डेबिट किया है ना, वो रिकवर हो रहा है तो क्रेडिट कर दोगे आप। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब यहाँ जो फैक्ट्री ओवरहेड डाला है ना बेटा, वो डेबिट किया है, वो रिकवर हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। और भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है रिकवर होके किधर ट्रांसफर होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस किधर ट्रांसफर होगा, उसके बाद वाला अकाउंट कौन सा होता है, WIP। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो फाइनली रिकवर होके ट्रांसफर किधर होगा, WIP में ही होगा ना रे बाबा। तो WIP में ट्रांसफर किया, तो WIP दिख रहा है, डेबिट हो गया ना, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, गॉट इट, दिमाग में रहेगा एकदम, तो फिक्स रखना एकदम से। चलो उसके बाद क्या बोलता है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड। लो इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रिकवर्ड आ गया, तो आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे किया था तो डेबिट था, अब रिकवर हो रहा है तो किधर क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको, डेबिट किधर, डेबिट किसको करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किधर ट्रांसफर होगा, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो ओवरहेड है, वो ट्रांसफर किधर होगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ना बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवरहेड्स होगा, वो किधर ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इसलिए देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया, तो यहाँ लिख के नहीं दिया रहेगा आपको, यहाँ लिखा नहीं है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा बोला नहीं है, समझने का बताया ना मैंने। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंस है वो रिकवर्ड होके किधर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो रिकवर्ड होके किधर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड WIP में जाएगा। समझा कि नहीं, याद रखने का, दिमाग में एकदम फिक्स रखने का। ठीक है, चलो फिर अपने को नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स, व्हाट इज गिवन, सेल्स। बेटा सेल्स का एंट्री तो बहुत कॉमन एंट्री है, सेल करोगे तो पैसा आएगा आएगा आएगा, और बेटा पैसा अगर आएगा तो भाई पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, या सामने वाला अगर डेटर बन गया तो डेटर अकाउंट डेबिट।
बट भाई कैश और डेटर को डेबिट क्यों करोगे? वो दोनों तो भाई एक पर्सनल अकाउंट एक रियल अकाउंट है। डेटर बना भी आपने क्रेडिट सेल किया तो सामने वाला डेटर बन जाएगा, आपने कैश सेल्स किया तो कैश आएगा। तो कैश आपका रियल अकाउंट, डेटर आपका पर्सनल अकाउंट, दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए उसके डेबिट में क्या लिखना है आपने को? पर्सनल और रियल को रिप्लेस करने वाला अकाउंट जो है वो है सीएलसी। तो सीएलसी को डेबिट कर दो, बराबर। और 2 भाई सेल हुआ तो इनकम है ना आपका, सेल हुआ तो इनकम है, इनकम किधर ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसके लिए कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट कर दो, सेल्स कॉस्टिंग पीएनएल को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। सिंपल, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी टेंशन। समझा? क्लियर? यस। तो क्लियर है ना बेटा? सेल्स का एंट्री सबको क्लियर है? सेल्स का एंट्री क्या हो जाएगा? सेल हुआ तो भाई सीएलसी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, दैट्स इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना आ जाओ। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एट द एंड। क्या दिया? स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है एट द एंड। भाई मटेरियल का स्टॉक है एट द एंड में, बराबर है। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एट द एंड मतलब मटेरियल किधर आता है? स्टोर लेजर में। तो स्टोर लेजर के लिए अपने को क्या दिया इधर? कैरिड डाउन बैलेंस दिया। तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, बराबर है। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड मतलब क्या हो गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सिंपल। तो स्टोर लेजर में मटेरियल का स्टॉक भी दिया है एंड का, दैट इज कैरिड डाउन बैलेंस भी अपने को दिया है, बराबर है। क्लियर? 19800। ओके, चलो। तो ये स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड है मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। क्या हो गया? दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सिंपल। नाउ व्हाट इज गिवन? नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्या बोल रहा है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड। अभी क्या बोल रहा है? स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। भाई फिनिश गुड्स का भी स्टॉक है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट होगा ना आपके पास, जो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, तो उधर ही आप इसको कैरी डाउन कर देना बस। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या कर देना? कैरी डाउन, दैट्स इट, बराबर है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड है मतलब फिनिश गुड्स को, जो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा उधर कैरी डाउन कर दो। फिनिश, गेम ओवर। ठीक है, बराबर है। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड। लो, वर्क इन प्रोग्रेस का भी कैरी डाउन बैलेंस दिया है। इधर सबका नॉर्मली देखो, सब अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस दे दिया आपको। अब वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड मतलब डब्ल्यूआईपी का कैरी डाउन भी दे दिया, सबका क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, मालूम पड़ा? वर्क इन प्रोग्रेस का भी बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, क्लोजिंग। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, स्टॉक ऑफ मटेरियल का भी कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्योंकि देखो तीनों का ओपनिंग बैलेंस क्या है? डेबिट है, नॉर्मल सी बात है। तो क्लोजिंग क्या होगा? क्रेडिट होने वाला है, सवाल ही नहीं उठता, बराबर। अब अपने को ये सब से रिलेटेड अपने को क्या करना है? प्रिपेयर रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। क्या करना है बेटा? अपने को कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। अब अपने को स्टेप बाय स्टेप, इधर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो जितना भी होगा सब बनाएंगे हम लोग। तो रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में क्या? पहले तो सबसे पहला अकाउंट आपका कॉमन अकाउंट क्या बन जाएगा? सीएलसी। ये कॉमन है, स्पेशल अकाउंट। फिर स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ। अब पहला स्टेप में क्या होता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टोर लेजर कंट्रोल आता है। फिर सेकंड क्या बनाएगा? वेजेस कंट्रोल। अब वेजेस कंट्रोल इधर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सीधा बोल दिया ना रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल बनाने का, सिंपल। ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना कि यही अकाउंट बनाना है अपने को, तो वेजेस कंट्रोल भी हम लोग बनाएंगे बच्चा, वेजेस कंट्रोल भी बनाएंगे। ठीक है, फिर वेजेस कंट्रोल के बाद देखो पूरा अपने को स्टेप फॉलो करना है। सीएलसी तो कॉमन अकाउंट आ गया। अब उसके बाद स्टार्टिंग से पहला, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप क्या आता है? पहला स्टोर। ये सीएलसी तो कॉमन है, वो स्पेशल अकाउंट है, वो स्टार्टिंग में रख दो। ठीक है, फिर इधर से मेन स्टार्ट होगा प्रोसीजर के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टोर, फिर वेजेस कंट्रोल, फिर अपना वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, अब फिर फोर्थ अकाउंट क्या बनेगा? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। ऐसा बनाते जाने का। फिर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल के बाद क्या बनाओगे आप? यस, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल के बाद क्या बनाएगा? ऑफिस, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? राइट, लेकिन ऑफिस का तो मेरे ख्याल से कुछ दिया ही नहीं था ना इसमें। ऑफिस रिलेटेड कुछ है क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ऑफिस से रिलेटेड कुछ नहीं, तो ऑफिस का नहीं बनना है। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बराबर। नहीं होगा तो मेरे साथ ही बना लेना, उसमें क्या है। चलो,
तो फिर अपना WIP के बाद ऑफिस आता है, बट ऑफिस से रिलेटेड तो कोई खर्चा है ही नहीं, तो ऑफिस का नहीं आएगा, फिर लीव इट। फिर ऑफिस के बाद क्या आ जाएगा, ऑफिस के बाद आता है फिनिश गुड्स कंट्रोल। फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद क्या आता है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल, बराबर है। फिनिश गुड्स के बाद क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल के बाद अपना आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल के बाद क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर है कि नहीं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद अपना फाइनली बना लेने का क्या, कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट। ये सारे अकाउंट अपने को बनाना है, ठीक है, मालूम पड़ा। तो और स्टेप बाय स्टेप जब सब हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप टैली करने का, पहले स्टोर को, फिर वेजेस, फिर फैक्ट्री, स्टेप बाय स्टेप सब करते जाओ। वेजेस कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा ट्रांसफर से, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब टैली करते जाने का। कॉस्टिंग P&L आ जाएगा, लास्ट में कॉस्टिंग P&L में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अपने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। जो भी कॉस्टिंग P&L में बैलेंस आ रहा है, मतलब प्रॉफिट या लॉस, वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करो, और फिर उस स्पेशल अकाउंट को क्लोज करके उसका कैरी डाउन बैलेंस निकाल के छोड़ दो, लीव इट, खत्म। कि वो CLC का कैरी डाउन बैलेंस क्या होगा, बस ऐसा ही अपने को करना है। क्लियर, यही अपने को करना है। रोटेट, डन इट एवरीवन, समझ गया, मालूम पड़ गया, पक्का कर दूं। तो यही सब है, यही सब एंट्री अपने को याद रखना है, उसी एंट्री के बेसिस पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम लोग डायरेक्ट सम सॉल्व करेंगे, फटाफट फॉर्मेट बना के, जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कॉस्ट लेजर का क्रेडिट बैलेंस तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद सारी एंट्रीज आपने देखी ली, इधर समझ ली, परचेज ऑफ मटेरियल स्टोर टू CLC। तो बस स्टोर अकाउंट में जाने का, स्टोर में क्या लिखोगे, डेबिट साइड में टू CLC, भाई स्टोर डेबिट है ना, तो स्टोर के डेबिट में टू CLC और टू CLC का बाय स्टोर, बस एंट्री देख लिया ना। अब इसी एंट्री के बेसिस पे क्या करने का, लेजर पोस्टिंग करने का, बस खत्म, ठीक है। मटेरियल परचेस करेगा तो स्टोर में आएगा तो डेबिट कर दो, खत्म, ठीक है, बराबर। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, वेजेस है, खर्चा है तो वेजेस में डेबिट कर दो। वेजेस में क्या लिखोगे, अब वेजेस में तो वेजेस लिखोगे नहीं तो क्या लिखोगे, टू CLC, लाइक दिस। ऐसे अपने को पूरा नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना है, बराबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग रेडी रहना सॉल्व करने के लिए, ओके, क्लियर। तो ये था अपना सम का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा सॉल्व करना है, ओके।